नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कृषि कानूनों को लेकर हुई बयानबाजी पर सरकार को घेरने के साथ आरोप लगाया कि जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून के मामले में बीजेपी ने छल किया था, वैसे ही चुनाव के बाद कृषि कानूनों को लेकर भी छल करेंगे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो गया है, जिसके चलते गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल राज्य के कृषि विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1500 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद किसान आंदोलन के भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिस पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, हमने बैठक में तय किया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही जब तक 3 कृषि कानून आधिकारिक तौर पर संसद में निरस्त नहीं हो जाते, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। प्राकृतिक की मार, सरकार की नीतियों और कर्ज की बोझ की वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषक आत्महत्या रोकने के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के युवक बाला साहेब कोलसे ने साइकिल पर 1800 किलोमीटर का सफर तय कर 16 जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है कि वे आत्महत्या के मूल कारणों का पता लगाएं और किसानों का मार्गदर्शन करें। हरियाणा के भिवानी जिले में मत्स्य पालन विभाग द्वारा विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन व मत्स्य मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 2500 करोड़ रुपए के मत्स्य उत्पादन को आगामी 2 वर्ष के दौरान 5000 करोड़ करना है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादकता के क्षेत्र को दोगुना करना और इसके लिए अधिकारियों को निष्ठा और लगन से काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आंदोलित किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को पूरा करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही किसानों की जायज अन्य मांगों का भी समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगे, ताकि किसानों में विश्वास पैदा हो सके। कृषि जागरण की टीम ने आज फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट किया, जहां उन्होंने ग्रामीण स्तर पर छोटे और सीमांत साथ ही प्रगतिशील किसानों से बातचीत कर कृषि से जुड़ी उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और साथ ही उन्हें खेती से जुड़ी और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियों के बारे में भी जागरूक किया। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। वहीं आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।